के करवे पियर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। खतायक। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। एक बेटी थी, 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा और सारे भाई भोजन करने आए। अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में चांद दिखाया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों से कहने से उसने चांद को अर्घ दिया और खाने बैठ गई। पहला टूक तोड़ा बाल निकला, दूसरा टूक तोड़ा छींक मारी, तीसरा टूक तोड़ा राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद सफ़ेद कपड़े निकले। उसके सफ़ेद कपड़े को पहना कर ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, उससे सुहाग की आशीष दे, सोने का सिक्का उसे दे देना, पल्ले से गांठ बांध लेना और रास्ते में कोई भी मिले सबके पैर पड़ना। किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। जब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देना। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर गई। आकर देखा उसका पति मरा पड़ा। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। अब सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तो वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवा लो री, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, ऐसे करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगे, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवा लो री, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा ले, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली, तीसरी बहन आएगी, उससे करवा लेना। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, किसी ने करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, उससे करवा ले लेना। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर बैठ जाना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना ही मत। उसके पैर का कांटा निकाल कर देना, वह तेरे को आशीर्वाद देगी। जिसे भाई जियो साई जियो, जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना। जब वह तुझे करवे देकर जाएगी फिर तू उज्जमन करना, जिससे तेरे पति अच्छा हो जाएगा। उसने वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटा बिछा दिए। जब वो करवा लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे को निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत ही सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से व्रत किया। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, चौथ माता का व्रत किया। अब वे दोनों चौपड़ में खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पड़ी हुई गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू तो चौपड़ पासा सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई तो दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली,
बहू सच सच बता तूने ये क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया और उसने अपने पति को जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे, करवे को अपने पियर में जाकर उज्जवल करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले। चंदा है चंद्रवालिय चंदा आया बार, स्वागत अर्घ है कहे का तेरा कटवा कहे तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जग मोती का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा कहाँ बसे ससुराल, और आम तले मेरा पेवड़ा नीम तला ससुराल। अर्घ देवी तो ये बात बोलनी चाहिए पर आप बोली ना कहीं